हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑन कैंसर। जी हाँ, कैंसर ये बायोलॉजी का एक इतना वास्ट टॉपिक है। अगर आपको मेरे कैंसर से रिलेटेड वीडियोस देखने हो जिसमें मैंने पूरी कैंसर को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने एक्चुअली नीट लेवल तक एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे सीएसआर नेट लेवल तक एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है अभी तक। तो मेरे वो भी वीडियो आ जाएंगे जल्दी से जल्दी। लेकिन ये जो वीडियो है आज हम इसमें 15 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको सीएसआर नेट में, सेट में, गेट में और आईटी जेम में और स्पेशली नीट के कैंडिडेट को काफ़ी हेल्प होगी। एक्चुअली सीएसआर नेट के लिए सब क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हो, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आज हम 15 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये देखिए, मैं आपको पेन टैबलेट के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने पेन टैबलेट ज़्यादातर यूज़ नहीं की हुई है, तो अगर मेरी हैंड राइटिंग अगर आप पेन टैबलेट से प्रॉपरली नहीं समझ में आती तो सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की अच्छी तरह से। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कैंसर सेल्स आर। तो गाइस हमें पता है जनरली सेल्स अगर हम देखें तो दो प्रकार के सेल्स अगर हम देखते हैं, एक होते हैं नॉर्मल सेल, ठीक है, एक होते हैं नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल को हम जनरली एक मतलब दो प्रकार के हमें सेल, या तो ऐसा समझ लो दो प्रकार के हमें क्या दिखने को मिलते हैं, दो प्रकार के हमें ट्यूमर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं नॉर्मल ट्यूमर और एक उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। और दूसरी ट्यूमर होती है कैंसरस ट्यूमर। यह है कैंसरस ट्यूमर। तो कैंसरस ट्यूमर को ही दूसरा नाम होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हमें ये पूछा गया है इनमें से कौन से सेल जो है वो कैंसरस हैं। तो बी एच के नहीं, वीओ नहीं, HL8 नहीं। सो हेला नाम के जो सेल्स हैं ये सेल्स होते हैं कैंसर सेल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है डी। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, कैंसर इज कॉज्ड बाय। तो कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे होता है। जनरली अगर आपको ये याद होगा, हम जब सेल डिवीजन चीज देखते हैं तो सेल डिवीजन हमने कितने टाइप के देखे हुए हैं। सेल डिवीजन हमने देखा हुआ है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो मियोसिस किस में होता है, मियोसिस जनरली हमें देखने को मिलता है जर्म सेल के अंदर, और माइटोसिस हमें सोमेटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। तो सोमेटिक सेल कौन से होते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हम स्पेशली सेक्स सेल, स्पर्म और एग को अगर हम छोड़ दें तो सभी के सभी सेल्स कौन से होते हैं, सोमेटिक सेल्स होते हैं। और सोमेटिक सेल किससे डिवाइड होते हैं, माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। तो ये तो पक्का हो गया कि कैंसर क्या होता है, ये होता है अनकंट्रोल अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल सेल डिवीजन। लेकिन अनकंट्रोल कौन सा सेल डिवीजन, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो अनकंट्रोल में यहां पे क्या होगा, अनकंट्रोल माइटोसिस होगा। तो आंसर बन जाता है सेकंड का ए। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कैंसर सेल कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन ड्यू टू। अब कैंसर सेल को हम कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, तो उन्होंने बताया क्लियरली रेडिएशन से। तो ऐसा क्यों, तो ये देखिए, ऑप्शन ए फास्ट म्यूटेशन, ऑप्शन बी रैपिड सेल डिवीजन, ऑप्शन सी लैक ऑफ म्यूटेशन, ऑप्शन डी लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए, मान लो ये है हमारे, जस्ट अ सेकंड, मान लो ये है हमारे नॉर्मल सेल, ठीक है, ये है नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल मतलब जो मैलिग्नेंसी नहीं बताते हैं, मैलिग्नेंसी नहीं बताते मतलब कैंसर नहीं बताते हैं। तो ये है हमारे नॉर्मल सेल, और इनके बीच में अगर हमारे डायरेक्टली कैंसर कॉजिंग सेल बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, अगर उनके बीच में, मैं आपको एक साइज भी बढ़ा देता हूँ, मतलब आपको एक और चीज कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए, ये जो नॉर्मल सेल होते हैं ना, कैंसर सेल उनसे साइज में बड़े होते हैं, ये कुछ चीज याद रखिए। और थैंक गॉड कि मुझे ये चीज़ इस वक्त लॉजिकली याद आ गई, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि नॉर्मल सेल के कंपेयर में कैंसर सेल बड़े होते हैं। तो ये देखिए, कैंसर सेल कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन ड्यू टू। तो मान लो आप यहाँ से रेडिएशन दे रहे हो, ठीक है, यहाँ से रेडिएशन दे रहे हो, तो रेडिएशन दोगे तो कैंसर सेल मर जाएंगे। तो कैसे मर जाएंगे, फास्ट म्यूटेशन के कारण, नहीं रैपिड सेल डिवीजन। ये जो कैंसर सेल होते हैं ना, ये काफ़ी स्पीड में डिवाइड होते हैं, काफ़ी स्पीड में डिवाइड होते हैं। ये जितना जल्दी स्पीड में डिवाइड होंगे, हमें उनको मारना पड़ेगा। कैसे मारना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रेडिएशन। तो इस थर्ड नंबर का आंसर क्या बन जाता है,
यस, बी रेडिएशन। कैंसर सेल काफी स्पीड में डिवाइड होते हैं, इसके लिए हम उनको बेसिकली रेडिएशन से किल करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, oncogenes are cancer causing genes in the cell but they do not express usually। देखिए, they do not express usually, this is because the presence of option A proto-oncogenes, option B tumor promoter gene, option C tumor suppressor gene and option D ट्रांसपोसॉन्स और जंपिंग जीन्स। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपकी कैंसर से रिलेटेड टॉपिक में ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे दो टाइप की जीन्स होती हैं, मतलब कैंसर कितने प्रकार के जीन्स से होती है? दो प्रकार के जीन्स। एक जीन्स होती है ऑन्कोजीन्स। ये देखिए, आप एक चीज याद रखिए, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है? जहां पे भी आपको ऑन्को शब्द दिखाई देता है उसका मतलब हो जाता है कैंसर। ऑन्कोजीन्स मतलब ऐसे जीन्स जो कैंसर कोज करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बताया? ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने बताया ऑन्कोजीन्स आर कैंसर कोजिंग जीन्स। ठीक है, ऑन्कोजीन कैंसर कोज करते हैं इन द सेल बट दे डू नॉट एक्सप्रेस यूजुअली, लेकिन ये नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो एक्चुअली हम देखा जाए तो कैंसर कोजिंग जो जीन्स होते हैं ना, वो ऑन्को जीन्स होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? हमारी बॉडी में वो प्रोटो ऑन्को जीन्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटो ऑन्को जीन्स मतलब नॉर्मली हमारी बॉडी में ये वाले जीन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, हमें मान लो गेमा रे से, यूवी रे से, एक्स रे, किसी से भी म्यूटेशन होता है, तो कोई केमिकल से म्यूटेशन होता है, तो प्रोटोजीन्स जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? ऑन्कोजीन्स में। लेकिन जनरली प्रोटोजीन्स हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होती है। क्यों? बिकॉज हमारी बॉडी में दूसरे भी जीन्स है। कौन सी जीन्स है? वो है यस ट्यूमर। ये देखिए, ट्यूमर सप्रेसर, ट्यूमर सप्रेसर, ट्यूमर सप्रेसर, ये देखिए ट्यूमर सप्रेसर जीन। यहाँ पे ई नहीं है एक्चुअली, ये है ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन आप नाम से ही समझ जाते होंगे। ये क्या करते हैं? मान लो ये हमारे सेल हैं और ये अगर ट्यूमर कोज करना चाहते भी हैं तो इनको ट्यूमर सप्रेसर जीन ट्यूमर कोज नहीं करने देगी, क्योंकि इस जीन्स का काम ये ट्यूमर को दबा के रखना, सप्रेस करके रखना। लेकिन अगर ये ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारी बॉडी में इनएक्टिव हो जाती है तो उस समय क्या होता है? प्रोटोजीन्स ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें कैंसर फॉर्म होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑन्कोजीन्स आर कैंसर कॉजिंग जीन बट दे आर जनरली डू नॉट एक्सप्रेस यूजुअली जस्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ, तो क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो आंसर बन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी। आगे बढ़ते हैं। कैंसर ऑफ अ बी लिम्फोसाइट इज कॉल्ड। तो गाइस ये देखिए, सार्कोमा, मेलेनोमा, माइलेनोमा और कार्सिनोमा, ये काफी अलग अलग प्रकार के कैंसर। मैं आपको बताऊं कार्सिनोमा क्या होता है। कार्सिनोमा इज कैंसर रिलेटेड टू इपिथेलियल। हमारी बॉडी में जो इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, अगर उनमें से कोई कैंसर होता है तो वो कार्सिनोमा में आता है। सार्कोनोमा आता है जनरली कनेक्टिव टिश्यू। अगर हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड कैंसर है तो वो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू सार्कोमा में इंक्लूड होता है। मेलेनोमा मतलब ये पिगमेंट से रिलेटेड, जनरली जैसे आपको पता होगा मेलेनिन पिगमेंट, तो हमारी बॉडी में जो मेलेनिन पिगमेंट है, तो पिगमेंट से रिलेटेड जो कैंसर होते हैं ना, पिगमेंट रिलेटेड कैंसर, वो मेलेनोमा में आते हैं। इसका आंसर बन जाता है सी, माइलोमा। माइलोमा इज रिलेटेड टू द बी लिम्फोसाइट कैंसर। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। 6th नंबर क्वेश्चन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल इज। मैंने अभी आपको कुछ डिफरेंसेस बताए, हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, कैंसर सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली बट नॉर्मल सेल डू नॉट डिवाइड। ये कैसे पॉसिबल है? मान लो ये वाले कैंसर सेल है, ठीक है, तो ये कैंसर सेल डिवाइड होंगे, चलो ये बात सही है, कैंसर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होंगे, लेकिन इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि ये जो नॉर्मल सेल है ये डिवाइड नहीं होंगे। गाइस, नॉर्मल सेल भी तो डिवाइड होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ कैंसर सेल डिवाइड। हाँ, ये फिक्स है कि कैंसर सेल नॉर्मल सेल के मुकाबले काफी ज्यादा डिवाइड होते हैं, स्पीडली डिवाइड होते हैं, लेकिन कैंसर सेल के साथ नॉर्मल सेल भी तो डिवाइड होते हैं, तो पहला वाला तो ऑप्शन कट हो गया। सेकंड, नॉर्मल सेल इज बिगर देन कैंसर सेल, ऑब्वियसली रॉन्ग। देखो, मैंने यहाँ पे एक आपको डायग्राम में बताया हुआ था, ये देखिए, ये जो रेड कलर के मैंने बताया ये कैंसर सेल है, ग्रीन कलर के नॉर्मल सेल।
तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो 6th नंबर के क्वेश्चन में, नॉर्मल सेल इज बिगर देन कैंसर सेल। ऑब्वियसली रॉन्ग, कैंसर सेल बड़े होते हैं नॉर्मल सेल से। थर्ड, सेल नॉर्मल सेल्स आर इमोर्टल बट कैंसर सेल्स आर मॉर्टल। मतलब ये बोल रहे हैं कि कैंसर सेल मर जाते हैं लेकिन नॉर्मल सेल वो हमेशा जिंदे रहते हैं, ऐसा नहीं है। इवन दो अगर हम देखा जाए तो नॉर्मल सेल की लाइफ स्पेन जब कंप्लीट होगी, इनकी जब लाइफ स्पेन कंप्लीट होगी, या तो हम ऐसा कह लें कि ये सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गन है या तो उनकी जो एनर्जी है वो खत्म होने के बाद ये सेल मर जाएंगे। लेकिन कैंसर सेल्स और स्पीड में डिवाइड होते हैं, तो कैंसर सेल अगर हम ये देखें, मैंने कुछ बुक में पढ़ा भी है कि कैंसर सेल इमोर्टल होते हैं लेकिन नॉर्मल सेल तो मरेंगे ही। तो ये थर्ड वाला भी सेंटेंस गलत हो जाता है, और डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं कि डी क्यों करेक्ट है। कैंसर सेल डिवाइड डू नॉट डिफरेंशिएट लाइक नॉर्मल सेल। यस, कैंसर सेल और नॉर्मल सेल की डिफरेंशिएशन थोड़ी अलग होती है, तो आंसर है डी। नेक्स्ट, डाइथिल स्टेबिटेरोल इज अ कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब ऐसे सब्सटेंस, देखो substance which causes cancer is called carcinogen। गाइस मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सॉरी भी बोलना चाहूँगा, मुझे जनरली टैबलेट से लिखने की आदत नहीं। मैं आई थिंक सो सेकंड थर्ड टाइम टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली यूज़ न करने के कारण मेरी प्रैक्टिस नहीं बन पा रही है। तो मैं और अच्छे से हैंडराइटिंग निकालने की कोशिश करूँगा आने वाले फ्यूचर में वीडियो में, लेकिन फिलहाल आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, जस्ट बिकॉज मुझे इतना टैबलेट से लिखना नहीं बन रहा है। तो गाइस ये जो केमिकल है ये कार्सिनोजन है, और ये हमारी बॉडी में कहाँ पे इफेक्ट करता है, तो ये वजाइना के ऊपर इफेक्ट करता है। आंसर बन जाता है इसका ए, वजाइना। नेक्स्ट, रीजन ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर क्यों होता है? कोल माइनिंग, जो कोल कंपनी में काम करते हैं, कंपनी आई मीन टू से माइनिंग में काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, कोल माइनिंग में करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड या तो बॉक्साइड माइनिंग। तो गाइस जो लोग कोल माइनिंग में काम करते हैं ना, उनको जनरली लंग कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लास्टोमा इज अ कैंसर इन्वॉल्विंग विच टिश्यू। गाइस अगर आपको ये टेक्निकली एक मैं चीज समझा देता हूँ कि आपको अगर कोई नया प्रकार का कैंसर पूछा जाता है और आपको अंदाजा भी नहीं कि किससे रिलेटेड होगा, तो आप थोड़ा गेस कीजिए। देखिए, बोन, अगर बोन से रिलेटेड कैंसर होगा तो वो उसके ऊपर वर्ड क्या क्या होगा? ऑस्टियो, जस्ट बिकॉज ऑस्टियोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ कैंसर। मैंने अभी आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू में जो होता है वो होता है सार्कोमा, और जो इपिथेलियल टिश्यू में होता है वो होता है यस कार्सिनोमा। तो क्या बच गया? एम्ब्रियोनिक। तो ब्लास्टोमा इज रिलेटेड टू एम्ब्रियोनिक कैंसर। लेकिन ये बच गया, इसके लिए आप उसे आंसर दे रहे हो ये मत सोचो। ये देखिए, हम जब हमारी बॉडी में ये देखो स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है? बन जाता है जाइगोट। और जाइगोट 3 स्टेजेस में जाता है। पहली स्टेज होती है मोरूला, दूसरी स्टेज होती है ब्लास्टुला, और तीसरी स्टेज होती है गैस्ट्रुला, और उसके बाद डायरेक्टली एम्ब्रियो बनता है, और ऑलमोस्ट फाइनली 9 मंथ तक वो रहता है फीटस, और उसके बाद डिलीवरी के बाद वो डायरेक्टली बर्थ के बाद हम उसे चाइल्ड कहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये वाली स्टेज देखिए ब्लास्टुला, तो बन गया। ये देखो ब्लास्टोमा, जनरली सार्कोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, ये इसके पीछे जो एम ए आता है ना वो कैंसर से रिलेटेड होता है। तो ब्लास्टो इज रिलेटेड टू ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला किसके अंदर आएगा? एम्ब्रियोनिक टिश्यू में आएगा। तो आंसर बन जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बन जाता है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर। मोस्ट प्रोबेबली ये जो टॉपिक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन है, ये नीट लेवल में नहीं पूछा जा सकता बिकॉज ये काफी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो जनरली थायराइड कैंसर में इसमें से क्या दिया जाता है? I-131। थायराइड कैंसर में ये काफी इफेक्टिव है ट्रीटमेंट में। चलो क्वेश्चन नंबर 11, माइग्रेशन मतलब मूवमेंट, माइग्रेशन of cancer cell from site of origin to the part of body
forming secondary tumor is called. Option A diapediasis, option B मेटास्टेसिस, ऑप्शन सी प्रोलिफरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. गाइस मैं आपको बता दूं, मान लो ये है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हो गया इसोफेगस, ये हो गया स्टमक, फिर आगे आते हैं डिओडिनम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मान लो यहाँ पे डिओडिनम में कुछ सेल्स हैं जो एबनॉर्मली डेवलप हो रहे हैं, तो ये डिओडिनल कैंसर हो गया, डिओडिनम के कैंसर बन गया ना. फिर यहाँ से ब्लड स्ट्रीम, ये जो सेल्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं और ये घूम के लिवर के अंदर चले जाते हैं और लिवर में भी कैंसर कॉज करते हैं. तो पहली ट्यूमर उन्होंने डिओडिनम में बनाई तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी ट्यूमर, और सेकेंडरी ट्यूमर उन्होंने कहाँ बनाई, सेकेंडरी ट्यूमर उन्होंने बनाई, सेकेंडरी ट्यूमर उन्होंने बनाई लिवर के अंदर. कहाँ बनाई, लिवर के अंदर. तो लिवर तक इन कैंसर को सेल को स्प्रेड होने के लिए जो प्रोसेस थी उस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस. याद रखो गाइस, मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम बॉडीज वन पार्ट टू अनदर पार्ट. तो आंसर इसका बी मेटास्टेसिस. चलो हम आगे बढ़ते हैं गाइस. अ पेशेंट इज सस्पिशियस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर. गाइस जब भी वर्ड आता है ना ब्रेस्ट कैंसर, तो आप अंदाजा लगा सकते हो मेमोग्राफी. आगे पढ़ो नहीं पढ़ो इजीली आ जाएगा. व्हाट टाइप ऑफ अ टेस्ट विल फिजिशियन कंडक्ट टू डायग्नोज द कैंसर. अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर, अगर किसी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो डॉक्टर उनको कौन सी टेस्ट करने को बोलेंगे, ब्लड टेस्ट, पैप टेस्ट, सिटी स्कैन. सिटी स्कैन मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, और मेमोग्राफी. तो गाइस मेमो आप याद रखिए, ये वर्ड जो आता है मेमो, मेमो का मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड को ही हम जनरली क्या कहते हैं, यस ब्रेस्ट. अमेरिका में जनरली मेमोग्राफी टेक्निक फर्स्ट टाइम यूज की गई थी और आज उसके बाद काफी फैल गई, बिकॉज अमेरिका में उस समय ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट ज्यादा थे. तो आंसर बन जाता है डी. नेक्स्ट, which one of the following gene is involved in conversion of proto-oncogenes into oncogene causing cancer. वैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कुछ कंसेप्ट समझाई हुई थी मैंने. जैसे आपको बताया हुआ था कि नॉर्मल ओंकोजीन्स होते हैं, उसके बाद पहले जो जीन्स होते हैं वो प्रोटोजीन्स होते हैं, प्रोटोंकोजीन्स होते हैं, उसके बाद कन्वर्ट हो जाते हैं वो ओंकोजीन्स में. तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि प्रोटोंकोजीन्स ओंकोजीन्स में कैसे कन्वर्ट होगी, कौन उनको कन्वर्ट करेगा. तो गाइस इसका आंसर बन जाता है ट्यूमर सप्रेसर जीन. मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम क्या है, सप्रेस व्हाट, ये सप्रेसर जीन्स है जो क्या करेगी, किसको सप्रेस करेगी, ये ट्यूमर कोज नहीं होने देगी. और अगर ये जीन्स अगर काम करना बन जाती है, ये क्या बन जाती है, नॉट फंक्शनल बन जाती है. यस, नॉट फंक्शनल बन जाती है अगर ये जीन्स, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्रोटोजीन्स जो है वो ओंकोजीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो आंसर बन जाता है डी. चलो आगे बढ़ते हैं गाइस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी विल इन्वॉल्व ओनली द कैंसर सेल नॉट द नॉर्मल सेल इन द ट्रीटमेंट. इनमें से कौन सी ऐसी थेरेपी जिसमें सिर्फ कैंसर सेल को मारा जाता है, ना कि नॉर्मल सेल को. तो गाइस सर्जरी में जब हम कैंसर सेल को रिमूव करेंगे तो कुछ नॉर्मल सेल भी निकल के आएंगे. अरोमा थेरेपी इज रिलेटेड टू द परफ्यूम्स, तो ये भी नहीं है. अब ऑप्शन बच जाते हैं ये दोनों. गाइस मैंने एक जगह पे सर्च किया तो मुझे वहां पे आंसर बता रहा था इम्यूनोथेरेपी, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कीमोथेरेपी. बिकॉज कीमोथेरेपी में हम जो, मान लो ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है और ये वाले कुछ कैंसर सेल है. तो जब हम कीमोथेरेपी करते हैं ना, तो कीमोथेरेपी के समय हम मोस्ट प्रोबेबली कैंसर सेल को ही टारगेट करते हैं. तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए इसका डी. फिर भी आप ज्यादा रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर डज नॉट फॉर्म सॉलिड नियोप्लाज्म. सॉलिड नियोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, सॉलिड ट्यूमर. तो गाइस
जितने भी प्रकार के ट्यूमर है, फॉर एग्जांपल नियर अबाउट कैंसर जितने हैं वो 200 प्रकार के कैंसर है, लेकिन 200 प्रकार के कैंसर 5 मेन टाइप में डिवाइड होते हैं। वो होते हैं कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, एडिनोमा और ल्यूकेमिया। तो उसमें से एक ही ऐसा कैंसर है, यस, कौन सा? ल्यूकेमिया। जैसे हम क्या कहते हैं गाइस, इसे हम कहते हैं ब्लड, क्या कहते हैं इसे हम? ब्लड कैंसर। कैंसर रिलेटेड टू ब्लड इज नोन एज अ ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया ऐसा कैंसर है जिसमें कभी भी ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होती है, ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होती। ऐसा क्यों गाइस? अगर ब्लड के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई, ब्लड के अंदर अगर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई तो ब्लड तो बीच में रुक जाएगा, तो हार्ट अटैक आ जाएगा में, तो ब्लड में कभी भी ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होती। तो आंसर हो जाता है इसका ए ल्यूकेमिया। सो गाइस ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कैंसर से रिलेटेड एक्सप्लेन किए हुए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बोलना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। मान लो अगर आप कोई मूवी देखने जाते हो, अगर आप मूवी देखने से पहले आप पेमेंट तो कर ही देते हो, टिकट खरीद ही लेते हो, उसके बाद मूवी पसंद नहीं आती तो आप उसे डिसलाइक करते हो, गंदा रिव्यू देते हो। पसंद आती तो आप खुश होकर अच्छा रिव्यू देते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जेन्युइनली आप कमेंट कीजिए, अच्छी कमेंट कीजिए, और पसंद नहीं आया तो ऐसे ही गंदी कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उस गंदी कमेंट को पढ़ने के बाद और अच्छा मेहनत करूं। थैंक यू सो मच।